बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल सोशल मीडिया पर निहार मुँह पानी पीने के मुताल्लिक बहुत सारी रिवायतें गर्दिश कर रही है, जिसमें इस बात की तरफ इशारा किया जाता है कि निहार मुँह पानी पीना जो है वो अहादीस की रोशनी में बिल्कुल मना है और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। निहार मुँह पानी पीने के मुताल्लिक ज़ख़ीरे अहादीस में 4 रिवायतें मिलती हैं, जिनमें से 3 रिवायतें निहार मुँह पानी पीने की मना के बारे में है और एक रिवायत जो है वो निहार मुँह पानी पीने के तरगीब के बारे में है कि निहार मुँह पानी पी लेना चाहिए। इन चारों रिवायतों की जो सनदी हैसियत है वो इस तरह से है कि इनमें एक रिवायत तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मनगढ़ंत है और 3 रिवायतें वो इस कदर ज़ईफ़ है कि उसको किसी तरह से जो है वो काबिल अमल और काबिल इस्तिदलाल नहीं कहा जा सकता। यानी कि ये चारों की चारों रिवायतें जिसमें चाहे मना है या जिसमें चाहे पीने की तरगीब है, क्योंकि 3 रिवायतों में मना है कि जो निहार मुँह पानी पिएगा उसकी क़ुव्वत कम होगी, और एक रिवायत में जो है वो निहार मुँह पानी पीने की तरगीब है। ये चारों रिवायतें इस काबिल नहीं है कि इसको दलील बनाकर ये कहा जा सके कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने या तो निहार मुँह पानी पीने का हुक्म दिया है या निहार मुँह पानी पीने से रोका है। अलबत्ता इतना कहा जा सकता है कि अगर तिब्बी तौर पे किसी हकीम ने, किसी डॉक्टर ने आपको निहार मुँह पानी पीने के बारे में कहा है तो आप उसको पी सकते हैं। अगर इमाम शाफी रहमुल्लाह की तरफ जो इस कौल को मंसूब किया जाता है तो वो भी उनका एक ज़ाती तजर्बा, उस ज़माने के हकीमों का अपना एक तजर्बा है। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमुल्लाह की तरफ जो मंसूब किया जाता है वो भी एक तजर्बे के तौर पर मंसूब किया जाता है। जबकि एक ऐसा तबका भी डॉक्टरों का मौजूद है जो निहार मुँह पानी पीने को बेहतर समझता है और उससे मैदे की सफाई की तरफ जो है वो कहते हैं कि मैदा साफ़ हो जाता है। बाज़ लोग आदत होती है उनको निहार मुँह पानी पीने की, लिहाजा ये तो कहा जा सकता है कि तबीयत के तौर पे, आदत के तौर पे, डॉक्टरी निज़ाम के तौर पे आप इसको पी सकते हैं। लेकिन किसी हदीस में इसको मना किया गया हो इसलिए हम मना कर रहे हैं, या किसी हदीस में इसकी तरगीब है लिहाजा हम आपको कह रहे हैं कि आप इसको पिए या ना पिए, ऐसी बात दुरुस्त नहीं है। लिहाजा हदीसों की तरफ इसको मंसूब करना, इसको मनगढ़ंत और मौजू बात कहेंगे।